तो फिर गाइस आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट एपिसोड 126 पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दोस्तों देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए भी आपको बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साउयन जब अपने सामने एल्डर टैंसी और उसके साथ बाकी के दो एल्डर्स जो कि दोजो क्लास के 7 स्टार पर थे उसे देखता है तो साउयन का दिमाग सटक जाता है। और इसके साथ ही वो अपनी एक डाउ स्किल का यूज करता है जो कि थी 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक, जो कि टियानमारुनी ने साउयन को दिया था। और जब के टाइम टियानमारुनी इस चीज को यूज किया करते थे तो तब के टाइम डाउ की कॉन्टिनेंट पे इनका बड़ा नाम हुआ करता था। और टियानमारुनी की ये 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक ये एक एंशिएंट दाव टेक्निक है। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब टियानमारुनी ने साउयन को ये दाव टेक्निक दी थी तो टियानमारुनी ने साउयन को कहा था कि जब भी तुम इस दाव टेक्निक को मैक्सिमम लिमिट तक यूज करोगे तो ये दाव टेक्निक किसी भी 10 क्लास दाव स्किल से काफी ज्यादा हाई होगी। और अभी साउयन इस तरह की सिचुएशन में आज ये दाव टेक्निक को यूज करने वाला था जो कि साउयन की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी थी। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं साउयन को जो कि अपनी हैंडसेट को चेंज करते हुए अपनी बॉडी में से डीप ब्लू फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि सी डीमन फ्लेम थी। और ये जो सी डीमन फ्लेम है रैंक 7 की मैजिकल बीस्ट की बॉडी में से निकाली गई फ्लेम है। और ये फ्लेम किसी भी मैजिकल बीस्ट फ्लेम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इसके साथ ही साउयन इस सी डीमन फ्लेम से एक बहुत ही बड़ा फायर और स्पीड को बदल देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वैसे इस 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए किसी भी बंदे के पास 5 टाइप हेवनली फ्लेम होना चाहिए। और उन 500 हेवनली फ्लेम से इन 5 रिंग स्पेलिंग टेक्निक में जो 5 एनिमल्स है उनको परफॉर्म करना होता है, जिनमें से एक वुल्फ होता है, दूसरा लायन, तीसरा टाइगर, चौथा लियोपार्ड और 5वां ड्रैगन। और ये 500 के एनिमल्स 5 तरह की हेवनली फ्लेम या बीस्ट फ्लेम से ही बनता है। और जब कोई बंदा इन 500 के एनिमल्स को 5 तरह की हेवनली फ्लेम से बना लेता है फिर ये 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक बनती है जो कि बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं खाता, स्ट्रॉन्ग होती है। और अभी के लिए साउयन के पास बस 3 तरह की हेवनली फ्लेम है, काश उसके पास 5 तरह की हेवनली फ्लेम होती तब के टाइम जो 500 के 500 फायर स्पीड बनती वो हेवनली फ्लेम से बनती जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अभी के लिए जैसा कि साउयन के पास 3 तरह की हेवनली फ्लेम है तो इससे भी साउयन की 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बढ़ने वाली थी। और अब अगले ही पल हम देखते हैं साउयन अपने हाथों में एक रेड कलर की बीट को बाहर निकाल लेता है जो कि साउयन ने ये क्लैन के उसी फॉर्मेटिव अंडरग्राउंड से निकाला था जहां ओरिजिनल पे डॉक्टर की वेटफुल फिटनेस बॉडी को सप्रेस करा था। और अब साउयन उस रेड कलर की बीट को सनलाइट में ले आता है। और जैसे ही साउयन उस रेड कलर की बीट को सनलाइट में लाता है तो उसमें से आग जलने लगता है जो कि सन फ्लेम थी। और फिर साउयन इस सन फ्लेम को कंट्रोल करते हुए इस सन फ्लेम से लियोपार्ड स्पीड को बदल लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। और जब ये चीज ये क्लैन के लोग देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से हैरान रहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे ये क्लैन का सन फ्लेम है। और वही ये क्लैन का फर्स्ट लीडर यानी कि ये क्लैन का लीडर ये जो वो भी काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे ये क्लैन का सन फ्लेम है। क्या इस लड़के साउयन ने सच में सन फ्लेम को रिवाइव कर दिया? और वही दूसरी तरफ आइस रिवर वैली के एल्डर टैंच और उसके साथ करे वो दोनों के एल्डर्स ये सारी चीजें देखकर उनकी चट्टी बट्टी गिरी होने लगती है। और वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे साउयन से क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आपकी साउयन करना कैसा था ये सारी चीजें करके। और अब इसके साथ ही टैंसी और टैंसी के साथ खड़े वो दोनों के एल्डर्स थे वो समझ रहे थे कि अब साउयन उस पर अटैक करेगा। मगर अपना साउयन एक बार फिर से अपनी हैंडसेट को चेंज करके ग्रीन वाटर स्पोर्ट फ्लेम फॉलन हार्ट फ्लेम और अपनी मास्टर याओडा की बोनसेल फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही साउयन उन तीनों की हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है तो वहाँ पर की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। और फिर इसके साथ ही साउयन उन तीनों की हेवनली फ्लेम को परफॉर्म करते हुए उन तीनों की हेवनली फ्लेम से लायन, टाइगर और ड्रैगन की फायर स्पीड को बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और जब साउयन 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक की 500 की फायर स्पीड एनिमल्स को बनाता है तो वहाँ पर के स्ट्रेस पड़ जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। और जब वहाँ पर के सभी के लोग साउयन की इन 500 की फायर स्पीड को देखते हैं तो वो सभी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि इन स्पीड्स का और साउयन का आपस में रिलेशन क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही दूसरी तरफ अपने टियानमारुनी जब साउयन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे लड़के ने मेरी 5 रिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को इस हद तक प्रैक्टिस कर लिया हुआ है। और जैसा कि इस लड़के ने मेरी दाव टेक्निक को इस हद तक प्रैक्टिस कर लिया है तो ये समझा जाएगा कि इस लड़के के पास मेरी इनहेरिटेंस है। दूसरे महीनों में समझा जाए तो ये मेरा स्टूडेंट भी हो गया। और ये सारी चीजें सोचकर टियानमारुनी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर इसके साथ ही टियानमारुनी अपने सामने खड़े टियानसॉन जी की तरफ देखकर बड़े आराम से उसे कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी आइस रिवर वैली की इस चेन को देखते हुए तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम एक इंग्लिश ट्रेडिशन के लड़के को बुली कर रहे हो, वो भी ज्यादा नंबर होने पर। लेकिन अब जैसा कि तुम लोगों ने बुली कर ही दी तो इसका नतीजा तुम लोगों के इस लास्ट सेट को भुगतना ही पड़ेगा, जिससे तुम लोगों की जो बची खुची सारी इज्जत है वो भी खाती मिल जाएगी। जो सुनकर टियानसॉन जी आगे से हंसते हुए टियानमारुनी से कहता है कि अभी के लिए इस बैटल का जो विनर होगा वही किंग होगा और जो हारेगा वो क्वीन होगा। और मेरी आइस रिवर वैली हमेशा सही रिजल्ट्स को देखती है ना कि प्रोसेस को। प्रोसेस चाहे घटिया हो या ठीक हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी के लिए इस लड़के के पास काफी सारी लक और दाव स्किल होगा मगर इस बार इसका लक और दाव स्किल कोई भी काम नहीं आने वाला। और ये सारी चीजें कहकर टियानसॉन जी अपने दिल में सोचता है कि मैं टैंसी की स्ट्रेंथ को अच्छे से जानता हूँ। और जबकि इसके साथ हमारी आइस रिवर वैली के 2 एल्डर्स भी है और इन तीनों को कोई भी डाउजन क्लास के नीचे का एक्सपर्ट हरा ही नहीं सकता। तो अभी के लिए मुझे इस चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं कि ये लड़का जो कि 2 क्लास के 2 स्टार पर है ये इन तीनों को हरा देगा। आज के दिन तो इस पिसाई लड़के की खड़िया खड़ी होने वाली है यानी कि मरने वाला है। और अभी इधर हम देखते हैं टैंसी को जो कि साउयन की इस 500 की स्पीड से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और उसे इतनी भी अकल नहीं थी आ रही कि नेचर में काफी ज्यादा चेंजेस हो रही है, उसे पीछे रहना चाहिए। लेकिन वो आगे बढ़कर अपने साथ खड़े उन दोनों के से कहता है कि हमें टाइम जाया नहीं करना, जल्दी से इस लड़के पर अटैक कर दो। जिसके साथ ही बिंग स्वान और बिंगवा डरते हुए अपना सर हा मिला देता है और वो दोनों के अंदर अपनी आइस दाव की रिलीज करके अपने हाथों में आइस स्वार को लिए साउयन पर एक साथ अटैक कर देता है। लेकिन इधर अपना साउयन उन दोनों के अंदर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़
रहा, वो बड़े आराम से उन दोनों को देख रहा था और ना ही वो अपनी जगह पर से उन दोनों किलर की अटैक को डॉज करने के लिए हिलता है और ना ही वो अपनी जगह पर से कहीं पर गायब होता है। और जैसे ही वो दोनों किलर सविन के पीछे पैर होकर सविन के सर पर अटैक करने ही वाले थे तो सविन के ऊल पे स्पीड और लियो पर स्पीड अपनी हरकत में आ जाता है और वो अपनी एक ही अटैक से उन दोनों किलर की अटैक को रोक लेता है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के फायर स्पीड से अपनी मुंह से आग निकालकर उन दोनों किलर पर अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर एक फायर पिलर उन दोनों किलर पर शूट होता है। और अब इसके साथ ही सविन अपनी हैंडसेल को चेंज करते हुए कहता है कि फायरिंग फ्लेम स्प्रिंग टेक्निक अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ। और सविन की ये कहते ही वो 500 की फायर स्पीड सविन के चारों तरफ पेंटागन शेप में रहती है और वो पेंटागन शेप फॉर्मेशन अपने आसपास 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा एरिया को अपने अंदर कवर कर लिया हुआ था। और अब इसके साथ ही वो 500 की फायर स्पीड पेंटागन शेप में आते ही एक दूसरे की बॉडी में फायर पिलर को शूट करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक अजीब फॉर्मेशन बन गई थी और एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो गया था। और फिर इसके साथ ही वहाँ पर उस लार्ज फॉर्मेशन की एक बहुत ही बड़ा ड्राइंग बनना शुरू हो गया था, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। और जैसे ही वो लाइट फॉर्मेशन बनती है तो वहाँ पर लाइट फॉर्मेशन बनने की वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ा फायर पैटर्न हर तरफ भिजता है, जो कि 100 मीटर के रेडियस के अंदर था। और टैंसी के साथ वो दोनों किलर्स भी उस बटन में फंस चुके थे, जो देखकर टैंसी और उन दोनों किलर की फटकर हाथ में आ चुकी थी। और दुजुन क्लास के 9 स्टार की पीक पर होने के नाते टैंसी वहाँ से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ब्राइट फायर पैटर्न टैंसी को वहाँ से पीछे धकेल देता है। और वहाँ पर की हाई टेम्परेचर की वजह से उन तीनों एलर का कोर डोरा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो देखकर एलर बीइंग्स वन की एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हुआ था। और वो जल्दी से एलर टैंसी से कहता है कि वर्ल्ड सी यहाँ पर की फायर इफेक्ट एनर्जी बहुत ही ज्यादा वाइड और वैलेंट है और इसकी वजह से हमारी दाव की पूरी तरीके से सप्रेस होकर रह चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर टैंसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सामने खड़े सविन को देखता है, जो कि उसी फॉर्मेशन के अंदर था। और अभी के लिए वो गुस्से में अपने साथ खड़े उन दोनों किलर से कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए तुम लोग पैनिक ना हो, क्योंकि इस लड़के के पास बहुत सारी टैक्टिक्स है, तुम लोगों को बस घबराना नहीं है। अभी के लिए ये हम तीनों को एक साथ हरा नहीं सकता, इसलिए प्लीज तुम लोग पैनिक ना हो और अपना फोकस लूज ना करो। जो सुनकर सविन आगे से बड़े ही बड़े स्मेल करते हुए टैंसी और उसके साथ खड़े उन दोनों किलर्स की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग बस मेरे सामने कीड़े हो। और ये कहकर सविन अपनी हैंडसेल को चेंज करता है, जिससे उस फायर कट में से बहुत सारी फिल्म बाहर निकलने लगता है, जो कि 5 कलर की फिल्म थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। और जब ये 5 कलर की फिल्म टैंसी और उसके साथ खड़े वो दोनों किलर देखता है तो उनकी पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो कि 5 तरह की हेवनली फिल्म से बना है, जिनमें से 3 हेवनली फिल्म थी और एक बीस्ट फिल्म था और दूसरा सन फिल्म था, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। और इन सभी फिल्म की स्ट्रेंथ मिलकर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन चुकी है। अब इसके साथ ही सविन कहता है कि स्काई इंसरेक्टिंग स्पेलिंग फ्लेम्स, जो सुनकर टैंसी के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। और अब इसके साथ ही इधर सविन अपनी इस टेक्निक को यूज करके टैंसी और उन दोनों किलर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है। और जैसे ही सविन अपनी उंगली को उन तीनों किलर की तरफ पॉइंट करता है तो वो रंग बिरंगी फिल्म किसी तीर की तरह उन तीनों किलर पर अटैक कर देता है। और जब टैंसी ये चीज देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से उन दोनों किलर से कहता है कि जल्दी से आइस फॉर्मेशन को एक्टिव करो, जिसके साथ ही वो दोनों किलर और टैंसी मिलकर अपने आसपास एक आइस मिरर को बना देता है सविन के उस अटैक को डिफेंस करने के लिए। और जिससे इसे सविन का अटैक टैंसी के उस डिफेंस से टकरा रहा तो टैंसी का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ जा रहा था और एक जगह से उसका वो डिफेंस टूट भी जाता है, जिसको कि टैंसी अपनी दौकी से फुट भी कर देता है। और फिर इसके साथ ही उसके दिमाग में एक शैतानी खेलाता है और अपने साथ करे उन दोनों किलर से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से अपनी आइस जूल फोर्स को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दो और जैसे ही हमारा ये आइस मिरर फूटेगा तो मैं द स्पॉट इस लड़के पर जल्दी से आइस जूल फोर्स से अटैक कर दूंगा, जिससे ये लड़का ऑन द स्पॉट मर जाएगा, तब जाकर हमारी सारी मुश्किलें हल होगी। और जब ये बात बिग बॉ और विंग्स वन सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी आइस जूल फोर्स को टैंसी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। और इस दौरान जो उसका आइस मिरर डिफेंस था वो भी टूटने वाला था सविन की सेवेनली फिल्म की हाई टेम्परेचर की वजह से। और जब ये सारी चीजें जमीन पर खड़े ये सिटी के लोग देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी कहते हैं कि इस लड़के ने पहले हॉल ऑफ सोल के टैटू प्रोटेक्टर को हरा दिया, जो कि दूसरों क्लास के 8 स्टार के पीके एक्सपर्ट थे। और अब ये आईसीयू रेबेली के तीनों किलर को एक साथ अच्छी खासी धूल चटा रहा है और उन्हें मूवमेंट करने के भी काबिल नहीं छोड़ा है, जो कि वो तीनों मिलकर किसी भी डाउन क्लास के एक्सपर्ट को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। मगर अभी के लिए हमने इस तरह का बैटल पहले कभी नहीं देखी कि एक छोटा सा 2 स्टार दूसरों क्लास का एक्सपर्ट इस तरह से फाइट कर सकता है और इस तरह से अपने से सुपीरियर्स को और अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को हरा सकता है। आखिर ये लड़का कौन सा बला है जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग और टेरिफाइंग है, जिसे कि आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा। और अब इधर हम देखते हैं उस आइस मिरर को जिसमें किलर टैंसी और वो दोनों किलर छुपे हुए थे, वो आइस मिरर अंदर स्पॉट ही टूट जाता है। और जैसे ही वो देखता है कि उसका वो डिफेंस टूट गया है तो वो दोनों किलर जल्दी से अपनी आइस जूल फोर्स को टैंसी की बॉडी में बड़ी तेजी से ट्रांसफर कर देता है। और जैसे ही उन दोनों किलर की आइस जूल फोर्स टैंसी की बॉडी में जाती है तो उसकी बॉडी में आइस जूल फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही अपनी खुद ही आइस जूल फोर्स थी और उसकी बॉडी में ज्यादा आइस जूल फोर्स होने की वजह से उसकी बॉडी पर एक ब्लू कलर का लेयर रहता है किसी कपड़े की तरह, जो कि आइस जूल फोर्स की लेयर थी। और जब टैंसी देखता है कि उनके आइस मिरर के टूट जाने के बाद वहाँ पर की फिल्म की टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो गया है तो वो हंसते हुए अपनी बॉडी को उस आर्मर से कवर किए हुए अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वो सविन से कहता है कि रेड अभी के लिए आज तुम्हारा यहाँ पर एंड होने वाला है। और ये कहकर टैंसी बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठी करके तीर कमान को बना देता है, जो कि पूरी तरह से आइस जूल फोर्स से बनी हुई थी और वो तीर कमान 10 फुट से भी ज्यादा लंबा था। जो देखा सविन आगे से टैंसी से कहता है कि अभी बेटे तुम्हारा ये तीर कमान भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, जिस पर टैंसी कहता है कि वो तो तुम्हें अगली वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है। तो पहले वीडियो को जाकर के लाइक कर दो। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो
हो और पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट जस्ट ऑफ योर मसो।